श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी से विशेषतर अनुरोध है, जो हमारे YouTube चैनल में जुड़े हुए दर्शक हैं और जो नए दर्शक हैं, उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो भी हम आगे नई वीडियो प्रस्तुत करेंगे, इसकी जानकारी आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो। आइए, आज हम वार्ता कर रहे हैं ज्योतिष में कि जिस भी व्यक्ति का जब जन्म होता है और जो जन्म का नाम होता है, कुंडली का जो नाम होता है, वो किस प्रकार से होता है। तो आइए, आज हम बात करते हैं चंद्रमा के विषय की। मान लीजिए चंद्रमा का जो गोचर है वे 54 घंटे का है, 2.25 दिन। तो उसी प्रकार से आज हम चंद्रमा के गोचर के विषय की बात करते हैं कि चंद्रमा जब दूसरी राशि में गोचर होता है तब व्यक्तियों का नाम रखा जाता है। उदाहरण की तौर से चंद्रमा आज मान लीजिए कि मकर राशि में है, तो व्यक्ति का नाम जो जन्म कुंडली में नाम आएगा, जो पहला अक्षर आएगा, वे जातक का नाम जो आएगा मकर राशि के अनुसार भो या जा से जो भी अक्षर प्राप्त होंगे, भो या जा से नाम होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए चंद्रमा आपकी कुंभ राशि में है तो गा से नाम होगा, सी से नाम होगा। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि चंद्रमा आपकी वृक्ष राशि में है तो व्यक्ति का नाम ऊ या ए से होगा। इसी प्रकार जिस भी राशि में चंद्रमा होते हैं, उसी राशि से व्यक्ति का नाम रखा जाता है। और जो भी हमारी जो ज्योतिष है वे नक्षत्र से आधारित है और साथ में चंद्रमा से आधारित है। आपको सर्वप्रथम हमने अवगत करवाया था कि जो हमारी पहली वीडियो आई थी उसमें हमने विंशोत्तरी दशा, षडबल के बारे में, अष्टोत्री के बारे में, योगिनी दशाओं के बारे में, उसके साथ साथ आपको वृद्धपराश्री के कुछ विषय के बारे में बताया था। और जो द्वितीय वीडियो हमारी आई थी वे भद्रा के ऊपर आई थी और भद्रा के विषय में आपको अवगत करवाया था। जो हमारी तृतीय वीडियो आई उसमें हमने 12 राशियों के स्वामी, 12 लग्नों के स्वामी, 12 राशि 12 लग्नों के नाम एक ही होते हैं। जो अब ये वीडियो आ रही है इसमें हम चंद्रमा के विषय में वार्ता कर रहे हैं कि चंद्रमा का जो गोचर का समय है वे 54 घंटे का है और चंद्रमा की जो राशि है कर्क है और चंद्रमा की जो लगन है वे भी कर्क है। चंद्रमा कभी भी बकरी नहीं होता। चंद्रमा सूर्य सदैव मार्गी रहते हैं। आपको मैंने मार्गी और बकरी ग्रह के बारे में भी पिछली वीडियो में जानकारी दी है। और जो चंद्रमा की योगिनी है वे मंगला योगिनी है, जिसकी दशा सिर्फ 1 वर्ष होती है। उसी प्रकार से चंद्रमा की जो दशा है विंशोत्तरी के अनुसार वे 10 वर्ष की दशा चंद्रमा की होती है। चंद्रमा के नक्षत्रों के विषय में भी आपको अवगत होगा कि चंद्रमा के कौन कौन से नक्षत्र हैं, कौन कौन से नक्षत्र से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। तो चंद्रमा के नक्षत्र है रोहिणी, हस्त और श्रवण। ये 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं चंद्रमा। और चंद्रमा के बिना, जैसे मान लीजिए भद्रा के विषय में आपको बताया था कि भद्रा का निवास
कब कब पृथ्वी लोक में, कब पाताल लोक में, कब स्वर्ग लोक में होता है। तो भद्रा का निवास भी चंद्रमा के आधारित में ही होता है। ऐसे विष्टि भद्राकरण में उनको स्थान दिया गया। किसको? भद्रा को। किसने दिया है? ब्रह्मा जी ने। ये आपको मालूम है, पहले भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया था। उसी उपरांत जैसे चंद्रमा मीन, कुंभ, कर्क या सिंह राशि में हो तो भद्रा का निवास पृथ्वी लोक में होता है। और पृथ्वी लोक के जो व्यक्ति होते हैं उनको सुख दुख का अनुभव करवाती है। कन्या, धनु, तुला या मकर राशि में चंद्रमा का निवास हो, मतलब चंद्रमा गोचर कर रहा हो, तो भद्रा का निवास पाताल लोक में होता है। उसी प्रकार से भद्रा का निवास मेष, वृक, मिथुन या वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर कर रहा हो, चंद्रमा उस राशि में हो, तो भद्रा का निवास स्वर्ग लोक में होता है। भद्रा के बारे में भी मैंने आपको अवगत करवाया था। उसी प्रकार से जो नक्षत्र है, एक राशि के 9 चरण होते हैं, उसी प्रकार एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा जिस भी राशि में हो तो उसी राशि से जातक का नाम लिखा जाता है। उदाहरण के तौर में यहाँ देखिए, एक कुंडली है। कुंडली किस लगन की है? मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन के साथ साथ चंद्रमा धनु में बैठा है, तो मतलब सप्तम में है। यहाँ 9 संख्या है, तो यहाँ चंद्रमा की कौन सी राशि होगी? धनु राशि हो गई। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो 12 राशियों में चंद्रमा की गति सबसे तेज होती है गोचर करने की, 12 राशियों में चंद्रमा किसी भी राशि में हो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको धनु राशि में बताया, तो ये यो भा भी भू, उसी प्रकार से व्यक्ति का नाम भानु पड़ा तो उसकी धनु राशि हो गई। अब चंद्रमा की जिस भी राशि में हो, जैसे मान लीजिए चंद्रमा उदाहरण के तौर में मान लीजिए आज तुला राशि में है, तो रा से राम, यह नाम का अक्षर पहला अक्षर आता है। और उसी प्रकार से जो पाया होता है, जैसे स्वर्ण पाया, लोहा पाया, तमर पाया और चांदी रजत पाया, इसी प्रकार से जो पाया होता है वह भी चंद्रमा के अनुरूप होता है। चंद्रमा जिस भी राशि में मान लो, जैसे जिस भी स्थान में हो, जैसे चंद्रमा अनेक स्थान में होता है, 1 से लेकर 12 भाव होते हैं। 1 से लेकर 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव को हम क्या कहते हैं? लगन। लगन क्या होती है? हमारी आत्मा। लगन क्या होती है? हमारी आत्मा। लगन हमारी आत्मा होती है। तो उसी प्रकार से जैसे लगन कुंडली में लिखा है 5, तो 5 के अनुरूप कौन सी लगन बनी? सिंह लगन बनी। अगर लगन कुंडली में लिखा है 2, तो कौन सी लगन बनी? वृष लगन बनी। अगर लगन कुंडली में लिखा है 3, कौन सी लगन बनी? मिथुन लगन बनी। अगर लगन कुंडली में लिखा है 10, तो कौन सी लगन बनी? कुंभ लगन बनी। उसी प्रकार से चंद्रमा जैसे मान लीजिए किसी भी स्थान पर बैठा हो, जैसे प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, जिस स्थान में बैठा हो उसी स्थान से हमारे कुंडली में पाया होता है। पाया भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नक्षत्र पाया होता है, एक शनि पाया होता है। और नक्षत्र जो पाया होता है वे भी चंद्रमा के अनुरूप ही होता है, मतलब नक्षत्र के अनुरूप ही होता है। इसके इस नक्षत्र का यह पाया है। इसी प्रकार से मैंने आज आपके समक्ष ज्योतिष का जो विषय रखा था वे पाया संबंधित रखा था। तो पाया संबंधित, जैसे पाया संबंधित है तो मैं उसके बारे में आपको अवगत करा देता हूँ कि चंद्रमा जिस भी स्थान में हो, जैसे मान लीजिए चंद्रमा का अवस्थान ले लेना है हमने रजत, पहला पाया होता है रजत। हम रजत पाया के ऊपर आते हैं कि रजत पाया कैसा बनता है, कैसे रजत पाया होता है। तो हम रजत पाया के ऊपर आपके समक्ष आ रहे हैं और रजत पाया के विषय में हम आपको अवगत करवा रहे हैं। सर्वप्रथम होता है कि जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा
दूसरे, पांचवें या नौवें भाव में हो तो व्यक्ति का चांदी के चरण होते हैं। पाया मतलब चांदी के चरण, तो व्यक्ति का चांदी पाया, रजत पाया हुआ। अगर चंद्रमा तमर पाया, दूसरा पाया है तमर, यह भाग्यशाली होता है और रजत पाया उत्तम होता है, सबसे उत्तम पाया, सर्वोत्तम पाया होता है, सबसे शुभ पाया होता है। तमर पाया जैसे चंद्रमा तृतीया, सप्तम या 10वें स्थान में हो तो आदमी के तांबे के चरण होते हैं, तमर पाया होता है। तृतीया सुवर्ण पाया, सुवर्ण पाया कैसे है? चंद्रमा पहले, छठे या 11वें स्थान में हो तो व्यक्ति का सोने के पांव होते हैं। इसमें बीमारी या चिंता मतलब सामान्य होते हैं, सामान्य, ज़्यादा लाभ नहीं होता, 50-50 होता है, मतलब 50-50% लाभ होता है, 50-50% घाटा होता है। उसके बाद आया लोहा का पाया, लोहे के पाया, लोहे के चरण। चंद्रमा जिस प्रकार चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति का लोहे के चरण होते हैं। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं आपसे चंद्रमा के विषय में। जो नक्षत्र की ज्योतिष है ये भी चंद्रमा के आधारित पर है। संपूर्ण जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है, वे चंद्रमा के आधारित है। फलित ज्योतिष में 3 प्रकार की ज्योतिष है, जैसे फलित, होरा, गणित, मतलब होरा शास्त्र गणित को कहा गया है। एक सिद्धांत, संहिता मतलब संहिता, जैसे भृगु संहिता है, रावण संहिता है, उनमें ज्योतिष का अलग वर्णन किया गया है। आइए अब हम बात करते हैं आपके समक्ष स्वर्ण पाया के विषय में। स्वर्ण पाया तीसरे नंबर का पाया है। इसके नक्षत्र है रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर। अब बात करते हैं हम प्रथम पाया, चांदी के पाया। नक्षत्र इसके है अद्रा, पुनर्वसु, पुख्या, अश्लेषा, मदा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, चित्रा, स्वाति। अब बात करते हैं हम तमर पाया की। तांबे का पाया दूसरे नंबर का है, तांबे के पैर। ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, विशाखा, अनुराधा नक्षत्र। और अब बात करते हैं हम लोहे के पाया की। लोहे का पाया अशुभ माना गया है। इसके नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। जैसे मान लीजिए आपका चंद्रमा हो जन्म के समय चौथे स्थान में और आपका नक्षत्र हो उत्तर भाद्रपद, तो आपका पाया हो गया, आपके पांव होंगे लोहे के। जो इसके लिए आप घबराए ना, विशेष तौर किसी ज्योतिषी से, ज्योतिष के जानकार से मिले और वो कुछ उपाय बताएंगे, वे उपाय करें और आपके लिए वे पाया शुभ रहेगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।